ये तस्वीरें हैं इंदौर के मध्य क्षेत्र यानी राजवाड़ा और इसके आसपास की। भारी भीड़ के बीच यहाँ कोविड प्रोटोकॉल का पालन दूर दूर तक होता दिखाई नहीं देता। ये भीड़ और यहाँ बढ़ती जा रही लापरवाही कोरोना की तीसरी लहर को निमंत्रण देती दिखाई दे रही है। हालात ये हैं कि स्थानीय व्यापारिक एसोसिएशन ने कई आरोप लगाते हुए प्रशासन और निगम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रिटेल गारमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष अक्षय जैन का कहना है कि उनकी दुकानों के बाहर अस्थायी दुकानें खुल गई हैं, जिसके कारण रास्ते बंद जैसे हो गए हैं। सकरी सड़क का कब्जा किए जाने के कारण भीड़ इकट्ठा हो रही है, जबकि लाख शिकायतों के बाद भी नगर निगम और जिला प्रशासन कोई कदम नहीं उठा रहा है। व्यापारिक एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि इस संबंध में जब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाएगा तब तक वो टैक्स जमा नहीं करेंगे। निश्चित तौर पे हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। देश के प्रधानमंत्री ने जिस दिन चिंता व्यक्त की है कि तीसरी लहर आएगी नहीं, लाई जाएगी, वो डर हम में आ गया है, वो भय हम में पैदा हुआ है। हम प्रशासन से बार बार पिछले 25 दिनों से प्रशासन को आगाह कर रहे हैं, समझाइश देते हुए बात करते रहे, पत्र दिया, बातचीत करने गए, हमारे संवाद हुए, लेकिन उन सारी परिस्थितियों में एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक हमारा ये हुआ कि सुनवाई हमारी नहीं हो पा रही है। इस पूरे जहां हम खड़े हैं ये है राजवाड़ा, इंदौर का हृदय स्थल है, इंदौर का व्यापारिक सबसे बड़ा व्यवसाय का केंद्र है, लेकिन व्यापारी आज परेशान है कि उसके घर में घर का खर्चा भी नहीं निकल रहा है, क्योंकि प्रशासन की उदासीनता कहूँ, प्रशासन की अनदेखी कहूँ, हमारी दुकानों के आगे अस्थायी दुकान वालों ने कब्जे कर लिए हैं और उसके विवाद इतने बढ़ गए हैं कि हम पुलिस को बोलते हैं तो पुलिस कहती है नगर निगम का काम है, नगर निगम के पास जाते हैं तो हमको पुलिस बल मिलेगा तो हम हटा देंगे। इस तरह की एक ऐसे संवादों के बीच से ये परिस्थिति बन रही है। हम चाहते हैं प्रशासन अगर इसको तुरंत संज्ञान में लेके, यह जो अतिक्रमण हो रहा है, जिस तरीके से सड़कें जाम हो रही है, सड़क को अवरुद्ध करके व्यापार करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तब तक तीसरी वेव क्या मतलब हम कितनी भी वेव की बात सोचें, हमारी जान जोखिम में रहेगी। इसे आवागमन में मुक्त रखा जाए। सड़कों पे जो दुकानें लग रही है और जिस तरीके की अराजकता फैल रही है वो बंद होना चाहिए। जो लोग कब्जा कर रहे हैं वो लोग हमारी दुकानदारों पे हमला भी कर रहे हैं। 2 दिन पहले एक दुकानदार को जूता फेंक के मारा, जिसकी शिकायत हमने इंदौर सराफा थाना में की। पुलिस कार्रवाई हुई, 151 की कार्रवाई हुई, फिर वो दूसरे दिन वापस दुकान लगा के और हमसे गुर्रा के बात कर रहा है। ऐसी सारी परिस्थितियों में व्यापारियों ने कल फैसला लिया है, जब तक इस समस्या का निदान नहीं होगा तब तक सरकार के खजाने से हम व्यापारियों का 1 रुपया जमा नहीं होगा। हमको उसकी कोई सजा भुगतना पड़े हम सजा भुगतेंगे, लेकिन हम जब तक हमारे बच्चों का लालन पालन ढंग से नहीं कर पाएंगे, हम सरकार को पैसा देने की स्थिति में नहीं रह पाएंगे। फिलहाल ये भीड़ डराने वाली भी है। तीसरी लहर की संभावनाओं के बीच ऐसी लापरवाही किसी भी सूरत में अच्छे संकेत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट INN न्यूज़ इंदौर।